हेलो सीटी एस्पिरेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस से और सीटी में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। सो लेट्स सी इसमें क्या क्या कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में। सो एवरीवन नोज दैट कि फ्लूइड्स का मतलब यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, लिक्विड और गैस दोनों की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट और जितनी भी बात फॉर्मूला या कंसेप्ट के हम लोग करते हैं वो ज़्यादातर हम लिक्विड्स के ही बात करते हैं। और जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वाटर। तो यहाँ पे मैक्सिमम एग्जाम्पल वही रहता है, वाटर से रिलेटेड ही रहता है। बट समटाइम्स हमारे पास मर्क्यूरी आता है, ऑयल आता है, तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स है जिसको कि हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है, दिस इज द फ्लूइड स्टैटिक्स होता है, और एक क्या होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स होता है। करेक्ट। तो वेरी सिंपल, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब स्टैटिक्स का हुआ तो इसका मतलब फ्लूइड कैसा है, रेस्ट में है। और डायनेमिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्लूइड कैसा है, मोशन में है। करेक्ट ना। तो इसी चीज को हम लोग या तो हाइड्रोस्टैटिक्स, जैसा मैंने बोला कि वाटर को हम लोग जनरली कंसिडर कर लेते हैं तो इसको हम हाइड्रोस्टैटिक्स भी बोल देते हैं, एंड समवेयर इट इज व्हाट, हाइड्रोडायनेमिक्स भी बोल देते हैं। खैर ये हमारे इंफॉर्मेशन के लिए है कि ऐसा भी होता है। एग्जैक्टली इसमें क्या क्या होता है वो 1 बाय 1 हम लोग बात करते हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करेंगे तो जैसा मैंने बोला कि इसमें फ्लूइड कैसा रहता है, रेस्ट में रहता है। तो इसका मतलब लिक्विड क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। लिक्विड क्या है, किसी कंटेनर में रखा रहता है। तो सबसे पहले इन दोनों ही चीजों में जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है, दिस इज व्हाट ऑल आर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। तो यहां पे हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू F बाई A। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा A tends to 0 and this is what delta F by delta A, which is nothing but rate of change of force with respect to area। जहां भी जैसा जरूरत होगा उस तरीके से यूज करेंगे। तो P is equal to F by A, बेसिक प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पे यही निकल के आता है और इसको हम लोग यूज करते हैं। तो लिक्विड के केस में जैसा मैंने बोला कि जो लिक्विड है वो किसी कंटेनर में कैसा है, रेस्ट फॉर्म में है। तो सपोज करो कि अगर कोई लिक्विड है जो कि H हाइट तक फिल्ड किया गया है, सपोज करो ये H हाइट है और यहाँ पे कहीं हमें क्या करना है, अगर प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। या सपोज करो कि वो पॉइंट कहाँ है, बॉटम पे है। तो एक पॉइंट मैंने बॉटम पे ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। यहाँ वाला जो पॉइंट है इसका हाइट सपोज करो कि H1 है। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, दैट फॉर्मूला इज व्हाट, इट इज P इज इक्वल टू H रो G होता है। करेक्ट। तो ये जो H रो G है, यहाँ पे H इज नथिंग बट इट इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये हाइट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये हाइट हम लोग बिलो नहीं, नीचे से नहीं ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं, ऊपर से हाइट कंसीडर कर रहे हैं। करेक्ट। तो P इज इक्वल टू व्हाट, H रो G। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग जो B वाला पॉइंट है उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू H1 रो G। एंड रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। जिस मीडियम में हम ये बात कर रहे हैं ये उसका डेंसिटी, एंड G इज वेरी कॉमन, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। लेकिन जहां भी इसका यूज होता है हम लोग डायरेक्ट इसको P इज इक्वल टू H रो G नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग इसको लिखते हैं P इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रो G लिखते हैं। अब ये P नॉट क्या है, सो P नॉट इज नथिंग बट इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये कंटेनर अगर ओपन है तो यहाँ पे एक प्रेशर बाय डिफॉल्ट अप्लाई होगा, दैट इज नथिंग बट एटमॉस्फेयर के थ्रू होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। करेक्ट। अच्छा, अगर ये कंटेनर क्लोज है फिर क्या करेंगे, तो अगर कंटेनर क्लोज है और उस एम्प्टी स्पेस में कुछ भी नहीं, मतलब उस जगह पे लिक्विड जहां तक है उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं है, एटमॉस्फेयर भी नहीं है, कुछ नहीं है, वैक्यूम है, तो क्या लिखना है, ये कंसिडर ही नहीं करना है। सपोज दैट हमने हाइड्रोजन भर दिया, नाइट्रोजन लिख दिया, या वॉट एवर द गैस, तो यू हैव टू टेक द प्रेशर ड्यू टू दैट गैस। करेक्ट। तो P नॉट प्लस H रो G आ जाता है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू P नॉट H रो G। तो ये वाला जो P माइनस P नॉट हम लोग निकालते हैं, इसको एक और नाम हम लोग बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट इट इज नोन एज गेज प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज गेज प्रेशर। अब अगर ये गेज प्रेशर है इसका मतलब ये कौन है, तो इसका नाम है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। तो पहला चीज हमें क्या समझ में आया कि अगर लिक्विड रेस्ट में है, कहीं फ्लो नहीं कर रहा है, कंटेनर में है, अगर H हाइट तक फिल्ड है, तो बॉटम पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P इज इक्वल टू H रो G आएगा। करेक्ट।
और वहाँ पे हम लोग P इज टू P नॉट एच रो जी बोलते हैं, वेयर P नॉट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखे हैं सेम, तो इसका यूनिट जो होगा वही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, करेक्ट ना। तो ये हमारा क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रेशर है, जहाँ पे फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब ये एच रो जी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग को देखना है कि अगर हमने कोई भी पॉइंट लिया जो कि सेम हाइट पे, जैसे कि मान लो ये अपर फेस है और अपर सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स लेंगे, यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर विल बी सेम एवरीवेयर, और उसका नाम क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर हमने कोई भी पॉइंट इस पे बी के पैरेलली लिया, सब सेम हाइट पे है, तो सभी पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, H1 रो जी होगा, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इट इज द बेसिक सिंपल। एक्चुअली इनका ज़्यादा यूज़ हमें प्रॉब्लम में समझ में आएगा, तो हम लोग प्रॉब्लम पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट थोड़ा सा कंसेप्ट हमें याद करते चलना है, करेक्ट ना, आ जाएगा, रिकॉल होता जाएगा। सो दिस इज व्हाट प्रेशर का हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट आता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द प्रेशर। जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लूइड डायनामिक्स फिर से हम अलग बात करेंगे। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में दो चीज़ें आ गया, एक प्रेशर है और इसके बाद एक और पार्ट आती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे पास्कल्स लॉ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि यहाँ पे आता है। अब पास्कल ने क्या बताया था कि अगर कोई कंटेनर है और उसमें कुछ फ्लूइड फील्ड है, फ्लूइड मीन्स व्हाट, लिक्विड है, गैस, कुछ भी फील्ड है, तो वहाँ जो प्रेशर होगा आप कहीं भी फाइंड करेंगे, कंटेनर के किसी भी जगह फाइंड करेंगे, तो जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, इक्वली होगा, ये पास्कल ने बताया था। तो यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ें ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट इज व्हाट कि पहला तो पास्कल लॉ क्या हो गया, दूसरा एक क्या हो गया कि पास्कल का एप्लीकेशंस क्या है। तो पास्कल का एप्लीकेशंस क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक ब्रेक है। ऑलमोस्ट इनकी वर्किंग या जो भी इसका कंसेप्ट देखा जाए या कंक्लूजन देखा जाए तो वो लगभग एक जैसा ही है, और कंक्लूजन ये निकल के आता है यहाँ पे पास्कल लॉ में कि जब हम किसी दो पॉइंट पे प्रेशर इक्वेट करते हैं तो हमें ये एक रिलेशन मिलता है F1/A1 इज इक्वल टू व्हाट, F2/A2, करेक्ट ना। तो यहाँ पे हम जनरली देखते हैं जैसे कि लिफ्ट या ब्रेक की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें हम लोग को ये समझ में आता है कि अगर हमने किसी पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो दूसरे पॉइंट पे यही फोर्स स्मॉल फोर्स बिगर फोर्स में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं ब्रेक की बात कर रहा हूँ तो वेरी सिंपल, जैसे आप ट्रक देखो, कार देखो, तो यहाँ पे जब हम ब्रेक अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो पैडल इज व्हाट, वेरी स्मॉल, बट वंस यू अप्लाई द प्रेशर तो पूरा कार, पूरा ट्रक क्या करता है, रुक जाता है। लिफ्ट के केस में देख सकते हो कि हम बटन प्रेस करते हैं, लिफ्ट पूरी चलने लगती है, या फिर लिफ्ट नीचे आ रही है। तो दिस इज व्हाट, हमने फोर्स कहाँ लगाया, एक छोटे से बटन पे लगाया, एक छोटे से पैडल पे लगाया, लेकिन इफेक्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, इतने बड़े ट्रक पे दिखाई दे रहा है, इतनी हैवी लिफ्ट पे दिखाई दे रहा है, करेक्ट ना। सो दिस इज व्हाट स्मॉलर फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू द बिगर फोर्स। सो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल के नाम, सॉरी एप्लीकेशंस के नाम आपको याद रखने हैं। समटाइम्स हो सकता है छोटे क्वेश्चंस इस तरीके भी आ सकते हैं कि वन ऑफ दैट एग्जाम इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल्स लॉ और इज द एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल्स लॉ, करेक्ट। प्रॉब्लम हम देखेंगे। तो प्रेशर हुआ, पास्कल लॉ हुआ। इसमें एक और अच्छा चीज़ है प्रेशर वाले केस में, जैसे हमने पढ़ा P इक्वल टू एच रो जी, और उसमें मैंने क्या बताया कि अगर हम लोग सेम लेवल पे आते हैं तो प्रेशर की वैल्यू एट एवरी पॉइंट विल बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास आता है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। अब ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली देखा जाए तो वेरी सिंपल, हमारे पास अगर तीन डिफरेंट शेप के कंटेनर है तो हम लोग क्या, और उसमें लिक्विड एक ही फिल्ड किया गया, हमने एक ही हाइट तक अगर लिक्विड को फिल किया गया तो बॉटम पे जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो सेम होता है, और कंक्लूजन हमारा ये ड्रॉ होता है कि जो प्रेशर है एट द बॉटम इट डजंट डिपेंड ऑन द लिक्विड शेप ऑफ द कंटेनर, करेक्ट ना। अगर एक ही लिक्विड और एक ही हाइट तक फिल्ड हुआ है तो वो क्या हो रहा है, कंटेनर के शेप पे नहीं डिपेंड कर रहा है। आप किसी भी कंटेनर में रखेंगे बॉटम पे प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। तो अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन की बात करूंगा तो वो क्वेश्चन कैसा, कुछ थ्योरेटिकल टाइप में आ जाएगा और इनके कंसेप्ट को ऑप्शंस में लिख दिए जाएंगे। सो यू हैव टू से दैट कि भाई हाँ दिस इज बिलोंगिंग फ्रॉम द हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज हमें समझना है, दैट इज व्हाट, टू इंस्ट्रूमेंट्स है विच आर यूज टू मेजर द प्रेशर, दैट इज व्हाट मैनोमीटर और बैरोमीटर होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली शेप का कोई दिक्कत नहीं, नाम आपको याद रखना है। और एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे ये यूज़ होता है, कैसे अभी सेम हाइट पे यूज़ होता है, तो वो हमें प्रॉब्लम के थ्रू समझ में आ जाएगा। फिलहाल नाम आपको समझ में रखना है। जैसे कि अभी हम लोग अगर बैरोमीटर बात करते हैं
तो मरकरी का भी उसमें यूज़ करते हैं। सपोज़ करो ये हमारे पास एक कंटेनर है और वैसे ये हमें जानना जरूर चाहिए एक्सपेरिमेंट, बाकी तो क्वेश्चन इस पर हम अभी बात करेंगे कैसे बनेगा। सपोज़ करो कि ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है और हमने किसी भी लिक्विड में इसको डिप कर दिया, तो लिक्विड का जो लेवल है वो राइज करता है, ऊपर चला जाता है, और लिक्विड का लेवल राइज भी करता है और डाउन भी हो जाता है, डिपेंड्स ऑन कि लिक्विड कैसा है। अब हमें सोचना ये रहता है कि भाई ये क्यों अप या डाउन हो रहा है। तो रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि अगर हम लोग ये कैपिलरी ट्यूब नहीं रखते हैं तो हमारे पास मान लो 3 पॉइंट्स है, ए बी और सी है। तो जैसा भी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि सेम हाइट पे अगर पॉइंट्स रहते हैं तो वहाँ प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी पे प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इट इज़ द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर जहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, बिकॉज ए पे कौन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी पे कौन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब कि बी पे भी क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होना चाहिए, करेक्ट। तो अब हमने जब इसको फिल किया तो ये लिक्विड ऊपर क्यों जा रहा है, अगर ये लिक्विड एच हाइट ऊपर जा रहा है सो ये इसलिए जा रहा है कि बी पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहे वो क्या रहे, मेंटेन रहे, इसलिए ये क्या हो रहा है, इस तरीके का हो रहा है। तो इसलिए ये राइज होता है और अप होता है टू मेंटेन दैट प्रेशर। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो उसको मेंटेन करेगा, कोई और रहेगा तो उस प्रेशर को मेंटेन करेगा। क्लियर। सो दिस इज अबाउट दैट पास्कल्स लॉ और प्रेशर। हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं इसके लिए। सो लेट्स सी। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये एक ऐसा कुछ तो ट्यूब जैसा बना हुआ है, इस तरीके का एप्लीकेशन आप कहीं पे जहाँ पे वॉशिंग सेंटर है वहाँ पे देख सकते हैं। सपोज करो ऐसा कि यहाँ पे सपोज 600 kg का मास है कार सपोज करो, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस यहाँ पे एरिया भी दे रखा है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिक्विड की जो डेंसिटी वो 0.78 दे रखा है। अब इन्होंने ये बोला है कि हम लोग कितना फोर्स अप्लाई करें कि ये क्या करे, इक्विलिब्रियम स्टेज पे रहे, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रहे, ये हमको बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स जितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, क्योंकि जब हम ये फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज करो ये कोई पिस्टन है, यहाँ पे फोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये लिक्विड क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा, ये ऐसे मूव करते हुए जाके यहाँ पे मूव करेगा, करेक्ट। तो ये क्या होगा, अप होगा, ये जैसे जैसे डाउन होता चला जाएगा, लिक्विड के प्रेशर के थ्रू ये क्या होगा, ऊपर होता चला जाएगा। इन्होंने क्या बोला है कि कितना फोर्स लगाएं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, मतलब कि ये यहीं का यहीं रहे, ये हाइट जो 8 मीटर है वही मेंटेन रहे। तो वेरी सिंपल कि अगर हम लोग इस हाइट पे, यहाँ पे एक पॉइंट है मान लो ए सपोज करो, ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट बी अगर है, सो प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी शुड बी व्हाट, इक्वल होना चाहिए, तभी वो मेंटेन रहेगा। तो प्रेशर ए का मतलब क्या है, एफ अपॉन ए। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है, जो ये मास रखा है उसका वेट हो रहा है। इसका मतलब 600 इंटू जी अपॉन एरिया इसका 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको क्या करना है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर कर देंगे। सेम वैसे वहाँ पे फोर्स है एफ, यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना एरिया दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब 20⁻⁴ हो जाएगा, दैट रेशियो है तो ये कैंसिल भी हो गया। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 600 इंटू 25 अपॉन कितना हो गया 800 हो गया। G है तो G को 10 ले लो, कैलकुलेट करो, इट इज़ योर आंसर। अब क्या तुम लोग को ये बात समझ में आ रही है कि ये क्या है, एग्जैक्टली इट इज़ F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। तो ये क्वेश्चन देख के हमको समझ में आ ही जाएगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। बट यहाँ पे देखना क्या है, जैसे मैंने सोचा इक्विलिब्रियम है तो प्रेशर सेम होगा, प्रेशर सेम होगा तो यहाँ भी F/A, यहाँ भी F/A क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा तो ये बोलेगा कि भाई कितना फोर्स लगाए कि ये ऊपर उठ जाए या जो भी इस तरीके का कन्वर्जन, तब भी हमें क्या काम करना है, यही काम करना है। ठीक है, दिस इज द अनदर एग्जाम्पल, जो भी हमने कंसेप्ट सीखा है वो उस पर बेस्ड है। तो दिस इज वन ऑफ द यूट्यूब, नहीं एक YouTube जहाँ पे आप हमें देख रहे हैं, दूसरा ये YouTube है जहाँ पे ये लिक्विड फिल किया गया है, करेक्ट। क्वेश्चन में कैसा होता है कि ऐसा लिक्विड है और इसमें हम दो तरीके के लिक्विड फिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक जगह ये ऑयल फिल किया गया है और एक जगह क्या है, वाटर फिल किया गया है, और दोनों के हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, ऐसा इसमें बता दिया जाएगा, करेक्ट। और सबकी डेंसिटी भी दे दी जाएगी। तो अब जैसे वाटर है तो वाटर की डेंसिटी आपको याद रखनी है। अगर हम CJ सिस्टम में लेते हैं तो वाटर इज वॉट 1 होता है, अगर हम MKS में जाते हैं तो 1000 होता है, ना भी दे तो भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया है और इसने बोला है कि भाई ऑयल की
डेंसिटी बताओ। समटाइम्स क्या होता है, कुछ हाइट पूछेगा कि जैसे कि ये हाइट का डिफरेंस कितना है, बाकी डेटा दे देगा और हाइट का डिफरेंस पूछेगा कि भाई वो हाइट कितना होगा ये बताओ। तो ये काम हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। ओके, सो कैसे करेंगे हम लोग, अगर ऐसा डेटा नहीं भी देगा तब भी हमको यही काम करना है। कैसे, सबसे पहले हमको एक पॉइंट चूज करना है, जैसे कि अब इसने हाइट दे दिया है तो अब बाकी प्रॉब्लम भी ऐसा कुछ तो देगा, तो हम क्या करेंगे, एक हाइट लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट ए और बी लिया है, तो ए और बी क्या है, सेम लेवल पे। हमने क्या सीखा है कि अगर कोई भी पॉइंट अगर सेम लेवल पे है तो उसका प्रेशर कितना होगा, दैट प्रेशर विल बी सेम, मतलब पी ए और पी बी क्या रहा यहाँ पे, सेम हो जाएगा। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया। नाउ पी ए, अब हमने क्या बोला है कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या होता है, दिस इज रो जी एच होता है। तो यहाँ पे कौन है, ऑयल है, इसका मतलब रो ऑयल जी और एच ऑफ ऑयल, ये भी एच ऑफ ऑयल हो गया। एच ऑफ ऑयल का मतलब ये पूरा हमने ले लिया, ये एच ऑफ ऑयल है, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीबी है, तो पीबी में कौन है, वाटर है, तो रो डब्ल्यू जी और हाइट ऑफ वाटर लिख दिया। एक और चीज बोला था क्या, कि अगर ये कंटेनर ओपन है तो यहाँ पे कौन आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये अलग बात है कि यहाँ पे अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखेंगे सो इट विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है, लेकिन हमें लिखना है, ये हमें प्रैक्टिस में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। क्या यहाँ पे हमें हाइट ऑफ ऑयल दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, ऑयल का डेंसिटी हमें निकालना है, जी यू नो दैट एच ऑफ ऑयल इज व्हाट 12.3 प्लस 135, ये आ गया, प्लस रो ऑफ वाटर इज व्हाट 1 हो गया, जी यहाँ भी जी ही रहेगा, एच ऑफ हाइट इट इज गिवन व्हाट 135। हमने क्या बोला, हाइट तुम्हें कौन सा लेना है, उस पॉइंट के ऊपर कितना लिक्विड कॉलम है, तो वाटर के ऊपर कितना है 135 है, ऑयल के ऊपर एच नॉट, तो इन दोनों का सम कर देंगे एंड दैट इज व्हाट डिफरेंस ऑफ द टू कॉलम्स है। तो समटाइम्स सारे डेटा दे के डिफरेंस बिटवीन टू कॉलम्स बोलेगा, तब भी हमें यही काम करना है, कोई दो पॉइंट लेना है जो पैरेलल पॉइंट ऐसे सेम लेवल पे, वहाँ पे प्रेशर को क्या कर देना है, इक्वेट करना है इस तरीके के, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड यू हैव टू फाइंड द ऑयल का वाटर, ठीक है। सो जी विल गेट कैंसल्ड 135 अपॉन 12.3 इंटू 135। वॉट एवर द यूनिट इज गिवन यू हैव टू कन्वर्ट इट, बिकॉज ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दमखम रहना नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा तो कैलकुलेशन भी इजी रहेगा। कन्वर्जन में कहीं अगर कन्फ्यूजन है तो वो चेक करना है, बाई कंसेप्ट वाइज बस इतना ही काम करना है। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक जैसे मैंने यहाँ बताया कि डेंसिटी यहाँ पे फाइंड करना है, एक क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि भाई व्हाट इज द हाइट डिफरेंस ऑफ हाइट इन दिस कॉलम, या कॉलम हाइट का डिफरेंस बताना, तब भी काम यही करना है, ठीक है। एक ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये भी मैं कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। प्रॉब्लम अगर इस तरीके का आता है तो वी कैन सी दैट कि कैसा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ओके, तो कंसेप्ट किस तरीके का है कि सपोज दैट प्रॉब्लम कैसा है कि अगर ये एक कंटेनर है जिसमें सपोज करो कोई लिक्विड फील्ड है और ये v वेलोसिटी से आगे चल रहा है, तो सबसे पहला एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका शेप कैसा हो जाएगा। तो अगर ये आगे जा रहा है तो बहुत सारे, और डायग्राम भी 4 ऑप्शन ऐसे दे सकता है कि कहाँ ले आएगा। तो पहला चीज़ क्या होगा कि अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये कैसा होगा, लिक्विड का शेप इस तरह, मतलब ये लिक्विड पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया थीटा। तो यहाँ पे एक शूडो फोर्स लगता है, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, जेई और नीट में मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बुस्टअप के लिए देख सकते हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ कि लिक्विड का शेप हमारा इस तरीके का होगा। दूसरा ये पूछेगा कि मान लो अगर एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, मान लो ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, अगर इस 2 पॉइंट के बीच में हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, सो ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज व्हाट इट इज, मान लो अगर इनका लेंथ L है सो दिस विल बी L रो G हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर ये बॉडी एक्सेलरेट, मतलब सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है A एक्सेलरेशन से, तो एक्चुअली कैसा हो रहा है कि अगर यहाँ पे ऐसे इंक्लाइनेशन के फॉर्म में देखा जाए तो ये A हमारा कुछ इस तरीके का होगा, इधर आ जाएगा AY और इधर आ जाएगा AX, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर ये लिक्विड पीछे जा रहा है तो कैसे हो जाएगा, दिस विल बी, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा और ये ऐसा, मतलब ये ए एक्सेलेरेशन से पीछे जाएगा। तो जब हम यहाँ पे वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ए वाई और जी दोनों आता है, यहाँ पे ए एक्स आता है। तो ये क्या होता है, रिजल्टेंट हमारा एक्सेलेरेशन निकल के आता है। तो दूसरा इसमें एक सबसे अच्छा चीज़ पूछता है कि भाई ये एंगल जो फ्रेम हो रहा है वो एंगल कितना फ्रेम होगा। सो एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो tan थीटा होगा दिस इज़ व्हाट
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ax अपॉन ay प्लस जी। तो अगर देखने वाली बात बस केवल 3 चीज़ें हैं। अगर सीटी में जो इस तरह के क्वेश्चंस अगर बन गए हैं तो इसमें क्या कैसे पूछ सकता है, इसकी केवल मैं बात कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये कि अगर ये आता है V से जा रहा है तो भाई लिक्विड का शेप कैसा होगा। तो लिक्विड का शेप अगर इस तरह जा रहा है तो ये इंक्लिनेशन ऐसे बनेगा, अदरवाइज इधर गया तो ये इंक्लिनेशन ऐसा बनेगा। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा ये होगा कि थीटा की वैल्यू पूछेगा, सो दैट थीटा विल बी व्हाट, ये रहेगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे पूछेगा कि अगर 2 पॉइंट है तो उस 2 पॉइंट में क्या है कि प्रेशर डिफरेंस पूछेगा। तो अगर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस L है, सो ऑलवेज प्रेशर विल बी व्हाट, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू L रो G, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे इस तरह के कंसेप्ट पे बन जाते हैं। अदरवाइज हम जो H रो G देखा है, पास्कल्स लॉ देखा है, उसी पे सारा प्रॉब्लम क्या होता है, फॉर्म चीज़ें घूमती रहती हैं। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट अबाउट द फ्लूइड स्टैटिक्स, जो कि हमने थोड़े जल्दी में क्विकली कंप्लीट करा है। इस पे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वंस वी कंप्लीट द फ्लूइड डायनेमिक्स। सो इन द नेक्स्ट सेशन विल मीट फॉर द फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके, गुड लक।